रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाह फ़र्ज़ उलूम का हमारा आज ये 25वां सिलसिला है और आज का मौजू है निकाह के ज़रूरी अहकाम। याद रखिए कि निकाह अल्लाह रब्बुल आलमीन का हुक्म है और निकाह के फ़ज़ाइल भी बयान किए गए कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने निकाह को नज़र की हिफाजत का ज़रिया बयान किया और यहाँ तक फ़रमाया कि निकाह निस्फ़ ईमान है। और कुरान करीम में अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हुक्म दिया कि फ़नकिहू मा ताब लकुम मिनन निसाई मसना व सुलासा व रुबा, कि जो तुम्हें खुश आएँ उन औरतों से तुम निकाह करो। ऐसे ही अल्लाह ताला ने बेशौहर वाली औरतों का, यानी अगर किसी को तलाक़ हो जाए या कंवारी है या बेवा हो, उसके शौहर का इंतकाल हो चुका हो, तो वो उन बग़ैर शौहर वाली औरतों का भी निकाह करने का हुक्म दिया है कि तुम उन्हें बिठा कर ना रखो बल्कि उनका निकाह कर दो। व अनकिहुल अयामा मिनकुम, और तुम में से जो बग़ैर शौहर की औरतें हैं, फिर चाहे वो कंवारी हो, बेवा हो, मुतल्लक़ा हो, तलाक़ वाली हो, उनका निकाह कर दो। सिर्फ़ आज़ाद औरतों का ही नहीं, यहाँ तक हुक्म दिया कि और अपने नेक ग़ुलामों और बांदियों का भी निकाह करो, यहाँ तक हुक्म दिया। देखिए, यानी पहले दौर में ग़ुलाम हुआ करते थे, कनीज़ें बांदियाँ हुआ करती थीं, तो उनका भी हुक्म दिया। फिर देखिए कितनी प्यारी बात इरशाद फरमाई। बाज़ लोग आज के ज़माने में यानी निकाह किस लिए नहीं कर रहे, बसा औक़ात वजह ये होती है कि समझते हैं कि इसके असबाब कहाँ से लाएं, शादी के लिए पैसे कहाँ से लाएं। और हालांकि एक बड़ी तादाद घरों के अंदर नौजवान लड़कों लड़कियों की मौजूद हैं, औलादें बालिग हो चुकी हैं, 18 साल से ज़्यादा उम्रें हो चुकी हैं, वरना शरीयत में मर्द और औरत यानी लड़के और लड़की की बालिग उम्र की ज़्यादा से ज़्यादा हद 15 साल बयान की गई है। तो 15 से ऊपर चलें, कानूनी एतबार से, सरकारी एतबार से 18 साल मुकर्रर है। तो 18 साल हो जाने के बाद भी अगर लड़के का निकाह या लड़की का निकाह जबकि उसको हाजत हो, और मैं समझता हूँ कि जिस तरह भूख के बाद खाना इंसान की ज़रूरत है, प्यास के बाद पानी इंसान की ज़रूरत है, ऐसे ही उसके बालिग हो जाने के बाद निकाह उसकी ज़रूरत है। और जब भूख में खाना ना मिले, प्यास में पानी ना मिले, सर्दी में ओढ़ने को कुछ ना मिले, तो इंसान कितना परेशान होता है और फिर उसके लिए वो कुछ भी करता है। ऐसे ही अगर उसको बुलूगत के बाद निकाह ना हो, और जैसा अब दौर है पुरफितन दौर, बेहयाई का दौर है, तो अब तो जो है वो नौजवान लड़कों को, नौजवान लड़कियों को घर में बग़ैर किसी शरई उज़्र के निकाह से रोके रखना, मैं ये समझता हूँ कि उनके साथ भी ज़्यादती है और मुआशरे के अंदर भी फ़साद का सबब है, और ख़ुद अपने लिए भी गोया कि अल्लाह की बारगाह में एक ऐसा गुनाह का इर्तिकाब कर रहे हैं कि जिसका कहीं ऐसा ना हो कि अल्लाह की बारगाह में जवाबदेह होना पड़े। क्यों? क्योंकि जब बालिग बेटा बेटी किसी गुनाह में पड़ेंगे तो उसका वबाल उसके वालिदैन पर भी आएगा। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसलिए इरशाद फरमाया कि वैसे तो कामों में जल्दी मना है, काम तहम्मुल मिजाजी से, बुर्दबारी से ठहर ठहर कर करना चाहिए। जैसे नमाज आहिस्ता पढ़नी चाहिए, ऐसे ही और शरीयत के काम हैं, जिस तरह खाना चबा चबा कर अच्छी तरीक़े से खाना चाहिए, ये शरई अहकाम है। लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया इसके बावजूद कुछ काम ऐसे हैं जिनमें जल्दी करनी चाहिए। जैसे मर जाने के बाद जब मुर्दा दफनाने के लिए उसको नहला दिया जाए, कफना दिया जाए, अब उसके दफन में जल्दी करनी चाहिए। नमाज जनाजा जल्दी हो, उसको दफन करने में जल्दी की जाए। ऐसे ही
अगर कोई शख्स मुसलमान होना चाहता है, कोई काफिर, तो उसके मुसलमान होने में देर ना की जाए। उसको टहलाया ना जाए कि तुम्हें फ़लाँ आलिम के पास ले चलेंगे, वो तुम्हें कलमा पढ़ाएगा। नहीं, मुसलमान को जब पता चल गया है कि ये फ़लाँ बंदा मुसलमान होना चाहता है, उस पर फ़र्ज़ लाजिम है कि सबसे पहले उसको कलमा पढ़ा दे, जल्दी की जाए उसके मुसलमान करने में। इसी तरीक़े से फ़रमाया कि जब औलाद बालिग़ हो जाए तो उसके निकाह में भी जल्दी करने का हुक्म है, उसमें ताख़ीर ना करो। और जिस तरह हमारे माशरे में ताख़ीर की जाती है, हम देख रहे हैं कि क्या कुछ हमारे माशरे में हो रहा है। तो एक बहुत बड़ी वजह ये फ़र्ज़ हुक्म है निकाह का कि अगर किसी की औलाद, ये माँ बाप की ज़िम्मेदारी है कि वो वालिदैन कि जो देखते हैं हमारी औलाद बालिग़ हो चुकी है और कोई शरई वजह नहीं है, और अगर वजह यह है कि पैसा इकट्ठा हो जाए, और पैसा भी फिर हमारे यहाँ थोड़ा बहुत नहीं, लाखों में इकट्ठा करना ज़रूरी होता है कि लाखों रुपए इकट्ठा होगा तो जो है शादी होगी, जहेज़ इकट्ठा होगा तो शादी होगी। हमें जो है वो दुनिया के अंदर ये देखना चाहिए कि हर तरह के लोग मौजूद हैं, जो पैसे की वजह से शादी करते हैं वो भी, और ऐसे भी लोग मौजूद हैं जो सिर्फ़ 4 लोगों को बिठाकर नहीं निकाह कर लेते हैं। तो जब आप अपने जैसे लोगों को शरई हुक्म पर चलने के लिए आप तलाश करेंगे तो आपको अल्लाह ताला रास्ते देगा, ऐसे लोग मिल जाएंगे। और फिर अल्लाह ताला के हुक्म पर अमल करते हुए निकाह कीजिए अपनी औलाद का, बालिग़ औलाद का, ताकि वो भी गुनाह से बचें और आप भी किसी ज़्यादती के या किसी रुसवाई के शिकार ना हों। इसलिए अल्लाह ताला ने फ़रमाया इन यकूनु फ़ुक़रा, अगर वो फ़कीर भी होंगे ना, अगर वो फ़कीर भी होंगे जिनका तुमने निकाह किया है, यानी ये समझते हैं बेटा भी जॉब करेगा या कारोबार खड़ा करेगा या इतना पैसा करेगा, अल्लाह ताला ने फ़रमाया अगर वो फ़कीर भी होंगे। फ़कीर कौन होता है? कि जिसके पास एक वक्त का खाना है, अगले वक्त का खाना नहीं होता, उसको कहते हैं फ़कीर। फ़रमाया इन यकूनु फ़ुक़रा, अगर वो मोहताज भी होंगे, युग़निहिमुल्लाहु मिन फ़ज़लिही, अल्लाह उन्हें अपने फ़ज़ल से गनी फरमा देगा। अगर तुम उनका निकाह करोगे, उन्हें अल्लाह ताला मोहताजी से निकाल देगा, उन्हें बेनियाज कर देगा। तो मालूम हुआ कि निकाह के सबब अल्लाह ताला ग़िना भी अता फ़रमाता है। और अल्लाह ने फ़रमाया वल्लाहु वासिउन अलीम, और बेशक अल्लाह वुसअत देने वाला है, वो जानने वाला है। तो इसलिए निकाह का ये पहला हुक्म आज फ़र्ज़ इल्म के तौर पर समझ लीजिए कि ये लाजिम है, ये ज़रूरी है कि जो बालिग़ हो चुका हो उसका निकाह किया जाए। निकाह कहते किसको हैं? हमारे यहाँ निकाह ये समझा जाता है कि शादी यानी 2 ख़ानदानों का जुड़ जाना और उनमें से भी लड़का लड़की का आपस में बंध जाना, ये निकाह है। ठीक है, ये भी एक मजाजी माना ज़रूर है, लेकिन शरई तौर पर निकाह की तारीफ़ ये है कि निकाह उस अक़द को कहते हैं जो इसलिए मुक़र्रर किया जाए, ऐसा एग्रीमेंट जो इसलिए होता है कि ताकि मर्द और औरत आपस में एक दूसरे के लिए हलाल हो जाएं, वो एक दूसरे के साथ बैठ सकें, वो अपनी हाजत पूरी कर सकें, अपनी जो शरई हिस्स है वो मिटा सकें। इस अक़द को निकाह कहा जाता है। और निकाह के जो मुस्तहब्बात उलमा ने ज़िक्र किए हैं कि निकाह में मुस्तहब अमल ये है कि एलानिया तौर पर निकाह किया जाए, छुप कर निकाह ना किया जाए, ये मुस्तहब है। तो मालूम हुआ कि जो लड़का लड़की माज़अल्लाह घरों से भाग कर शादी करते हैं, छुप छुपा कर शादी करते हैं, तो ये निकाह करना उनका अगरचे मुनक़िद तो हो जाता है, लेकिन याद रखिए कि ये रुसवाई का सबब भी बनता है और ये जो है वो मुस्तहब भी नहीं। यूँ ही निकाह से पहले ख़ुतबा पढ़ना, कोई सा ख़ुतबा हो तो वो भी मुस्तहब है निकाह से पहले। बाज़ आपने निकाह देखे होंगे कि जिनमें निकाह के बाद आखिर में ख़ुतबा पढ़ा जाता है, तो निकाह से पहले ख़ुतबा पढ़ दिया जाए, ये मुस्तहब है। लेकिन अगर बाद में भी पढ़ा गया तो निकाह तो हो जाएगा। अगर मस्जिद में निकाह हो तो ये ज़्यादा मुनासिब है। जुमे के दिन निकाह किया जाए ये भी ज़्यादा मुनासिब है। और गवाह आदिल हों, यानी ऐसे गवाह मुकर्रर किए जाएँ कि जो बाशरा हों। बाशरा से मुराद ये कि वो नमाजी हों और वो एलानिया तौर पर फासिक ना हों, फ़िस्क ना करते हों, यानी कोई ऐसा गुनाह जो सरेआम जैसे जो है वो माज़अल्लाह कोई हराम काम ना करते हों, कोई शराब ना बेचता हो या सूद ना खाता हो, इस तरह का कोई ऐसा काम ना करता हो। और हमारे यहाँ जो है वो जिस तरह गवाह बनाया जाता है, तो गवाह ऐसे लोगों को बनाया जाता है कि जो करीबी रिश्तेदार होते हैं, जैसे चचा, मामू, फूफा वगैरह। तो ये भी गवाह बनाए जा सकते हैं, लेकिन कोशिश ये की जाए कि बाशरा लोगों को निकाह का गवाह बनाया जाए। निकाह में ये भी मुस्तहब है कि औरत उम्र में भी, हसब यानी ख़ानदानी इज़्ज़त में भी
और माल में भी मर्द से कम हो, बढ़कर ना हो। ये मुस्तहब लिखा है उलमा ने। ज़्यादा हो, जैसे औरत ज़्यादा अमीर है, ज़्यादा खूबसूरत हो मर्द से, तो निकाह तो हो जाएगा, लेकिन उलमा ने लिखा है कि अगर कम होगी तो ये ज़्यादा मुनासिब है, क्योंकि जो मर्द से ऊंची होती है किसी भी चीज़ में तो फिर वो कल को मर्द को जो है वो ताने देती है, या वो जो है वो मर्द की ताबे नहीं बनती। तो इस वजह से मुस्तहब उलमा ने ये लिखा है कि कम तर तलाश की जाए। अब ये मामला भी देखिए हमारे माशरे में कैसा है कि अपने पास कुछ हो ना हो, लड़की ऐसी तलाश की जाती है, घराना ऐसा देखा जाता है कि जिन जो पैसे वाले हों अपने से बढ़कर, ऐसे घराने तलाश किए जाते हैं। ऐसे ही जो है वो अपना लड़का कैसा भी हो, काला हो, बेढंगा हो, क्या उसमें कोई ऐब हो, लड़की उसके लिए खूबसूरत से खूबसूरत ढूँढेंगे कि उसके लिए लड़की ऐसी ढूँढें जो सबसे ज़्यादा हसीन हो, खूबसूरत हो। तो ये वैसे ही उलमा ने मना लिखा है कि अपने से ज़्यादा खूबसूरत औरत तलाश ना की जाए, क्योंकि बज़ाहिर ये हुस्न जो है वो लोग ये समझते हैं कि ये कोई बहुत बड़ी अच्छी वजह सबब जो ज़ीनत का सबब है, लेकिन याद रखिए कि अल्लाह रब्बुल आलमीन के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अहकामात पर जो अमल करेगा वो उसमें फ़ायदे में रहेगा। तो इसलिए अगर अपने से कम औरत हुस्न में हो, माल में हो, तो ये ज़्यादा अच्छा है। निकाह के बारे में उलमा ने लिखा है कि निकाह के अल्फाज सरीह भी होते हैं और किनाया भी होते हैं, यानी बाज़ औक़ात ज़ाहिरी अल्फाज से ही निकाह हो जाता है। यानी अगर कोई ये कहे कि मैंने तुमसे निकाह किया और वो जवाब में कहे कि मैंने कबूल किया, तो ये ज़ाहिरी अल्फाज हैं, ये सरीह अल्फाज हैं निकाह के। और गवाह सुन लें, गवाह मौजूद हों, तो शरई गवाहों की मौजूदगी में इस तरह निकाह करने से निकाह हो जाएगा। लेकिन अगर कोई किनायतन अल्फाज अदा करता है, यानी वो ये कहता है मिसाल के तौर पर मैंने तुम्हें अपने मिल्कियत में ले लिया, और मुराद ज़ाहिर सी बात है उसकी निकाह हो, या वो ये कहे कि मैंने तुम्हें ख़रीद लिया, तो इससे भी मुराद यही है कि वो मुराद यानी मजाजी माना है निकाह के कि गोया तुम्हें मैंने अपनी मिल्क में ले लिया, तो इससे भी निकाह हो जाता है। तो सरीह निकाह अल्फाज से किया जाए या किनाया अल्फाज से किया जाए, निकाह साबित हो जाता है। ऐसे ही निकाह की शराइत ये बहुत ज़रूरी हैं। निकाह की शराइत में से चंद शर्तें ये हैं कि आकिल हो, यानी जिसका निकाह किया जा रहा है उसकी अक्ल सलामत हो। अगर बेअक्ल हो, पागल हो, तो पागल का निकाह, मजनून का निकाह नहीं होगा, उनका निकाह मुनअक़िद ही नहीं होगा। तो जहाँ नाबालिग बच्चों के निकाह किए जाते हैं, जिस तरह सिंध में रवाज है कि छोटी छोटी लड़कियों के भी निकाह कर दिए जाते हैं माज़अल्लाह, तो उनका निकाह ही नहीं होता। हाँ, अगर निकाह किया जाए और वली यानी राज़ी हो, जो उसके वाली वारिस हैं, जो उसके बाप भाई वग़ैरह हैं, वो अगर निकाह करते हैं तो वो निकाह यानी कि समझा तो जाएगा, लेकिन वही कि उसके बालिग होने तक वो मौक़ूफ़ रहेगा। और जब वो उस निकाह को जायज़ कर दे, यानी लड़का या लड़की बालिग होने के बाद, तो वो निकाह मुनक़िद हो जाएगा, और वरना फिर अगर वो इनकार कर दे तो फिर वो निकाह ख़त्म हो जाएगा। ऐसे ही गवाह होना, यानी गवाह मौजूद हों, दो मर्द या फिर एक मर्द और दो औरतें सामने मौजूद हों निकाह के वक्त। आज तक मैंने जो है वो नहीं देखा कि कोई औरतों को गवाह बनाता हो, मर्दों को ही गवाह बनाया जाता है। आपने भी नहीं देखा होगा कि कहीं औरतें गवाह बनी हो। लेकिन अगर कहीं मर्द गवाह ना हो या हो भी, लेकिन अगर कोई एक मर्द और साथ दो औरतों को गवाह बनाना चाहे तो बना सकता है। तो ये भी शरई हुक्म है जो शायद आपको पहले मालूम ना हो। ये याद रखिए कि गवाह के तौर पर औरतों को कम से कम एक मर्द होना ज़रूरी है। दूसरे मर्द की जगह दो औरतें अगर गवाह में ली जाएँ तो गवाह बन सकती हैं और उनका निकाह हो जाएगा। ऐसे ही उस गवाह का मौजूद होने के साथ साथ उसका निकाह के अल्फाज सुनना भी ज़रूरी है। बस औक़ात गवाह बन जाते हैं या साइन कर देते हैं, निकाह के अल्फाज नहीं सुनते गवाह। यानी काजी जब निकाह पढ़ा रहा होता है वो ये कहता है कि मैंने तुम्हारा निकाह इससे किया इतने मेहर के बदले, तो वो मौजूद ही नहीं होते गवाह। बस जो है वो कागज़ी कार्रवाई कर ली जाती है, उनके नाम लिख लिए जाते हैं या साइन ले लिए जाते हैं, वो मौजूद नहीं होते। तो याद रखिए कि उनका मौजूद ना होने से उनका यानी जिनका निकाह करवाया जा रहा है उनका निकाह नहीं होगा। गवाह मौजूद होना ज़रूरी है। तो अब माज़अल्लाह अगर कोई जो है वो कह देते हैं भाई वो काम कर रहा है, वो खाना निकलवा रहा है, या वो कहीं गया हुआ है और गवाह उसको बना दिया, और हालांकि दूसरे लोग मौजूद होते हैं उस वक़्त, तो दूसरे लोग गवाह ख़ुद ही निकाह के बन जाएंगे उस वक़्त, तो वो निकाह हो तो जाएगा, लेकिन जिसको गवाह बनाया कोशिश ये की जाए कि वो भी वहाँ मौजूद हो। वो मौजूद हो तो ये ज़्यादा अच्छा है। ऐसे ही मुसलमान मर्द का निकाह मुसलमान औरत के साथ है, गवाहों का मुसलमान होना भी शर्त है।
मुसलमान मर्द और औरत का निकाह काफिर की गवाही से नहीं हो सकता, यानी किसी काफिर को गवाह नहीं बना सकते। मुसलमान जो दूल्हा दुल्हन हो, इसी तरह उनके गवाह भी मुसलमान हों। ऐसे ही निकाह के मुताल्लिक़ ये भी याद रखिए कि गूंगे गवाह नहीं हो सकते। जो गूंगा होता है वो बहरा भी होता है, या जो बहरा होता है बस औक़ात वो गूंगा भी होता है, वो बोल नहीं पाता, तो वो गवाह नहीं बन सकते। ये भी शरई मसाला जहन में रखें। अगर आक़िदैन यानी दूल्हा दुल्हन गूंगे हों वो दोनों, तो फिर उनका निकाह इशारे से होगा, यानी उनका निकाह इशारे से कराया जाएगा। इसलिए जब उनका निकाह कराया जाए तो वो एक दूसरे की ज़बान समझते हैं, यानी जो गूंगे बहरे होते हैं वो एक दूसरे की ज़बान समझते हैं। हमें जिस तरह समझ में नहीं आती गूंगे बहरों की ज़बान, लेकिन वो एक दूसरे की जो है वो ज़बान समझते हैं, तो उनके ज़बान जानने वाले उसी तरह उनका निकाह मुनक़िद कराएंगे। इसी तरीके से एक बड़ी शर्त यह है कि ईजाब व कबूल दोनों एक ही मजलिस में हों, यानी जब निकाह का सिलसिला हो रहा है तो उस वक्त ही निकाह हो। एक बंदे ने एक वक्त में, यानी काजी ने बिलफ़र्ज़ अभी नमाज इशा के बाद ईजाब करवाया और भेजा निकाह की कबूल करने के लिए, लड़की के पास पैगाम भेजा गया। अब वो लड़की नहीं है या कहीं गई हुई है या जो कोई कुछ भी है, उसने अगले दिन उस पर साइन किए, अगले दिन कहा कि मैंने कबूल किया, तो ये मजलिस एक नहीं, यानी इतनी लंबी जो है वो निकाह की मजलिस नहीं होती। तो जिस वक्त निकाह हो रहा हो उसी वक्त के अंदर यानी घंटा 2 घंटा 4 घंटे के अंदर जो एक निकाह की जो एक तकरीब होती है, उस तकरीब के अंदर निकाह का मुनक़िद होना ज़रूरी है। ईजाब भी कबूल भी। ईजाब कहते हैं जिसकी तरफ से पहले एक्सेप्ट किया जा रहा है कि मैं तुम्हें निकाह में कबूल करना चाहता हूँ, या मैं तुम्हें ऑफ़र कर रहा हूँ कि तुम मुझसे निकाह करो, या मैं तुमसे निकाह करता हूँ, और फिर बाद में वो कबूल करे। तो पहल जहाँ से होगी वो ईजाब, और जब दूसरी तरफ से कबूल होगा तो वो कबूल कहलाएगा। और ये भी ज़रूरी नहीं है कि मर्द की तरफ से पहल हो, औरत की तरफ से भी पहल हो सकती है। कि औरत कहे कि मैं तुम्हारे निकाह में आना चाहती हूँ, मर्द कबूल करेगा तो उसका कबूल करने से भी उसका निकाह हो जाएगा। ईजाब व कबूल में अगर मुखालफत होगी, इसने कहा कि मैं तुमसे इतने हज़ार, मिसाल 20,000 रुपये के बदले महर में देता हूँ और निकाह करना चाहता हूँ, औरत कहे कि नहीं मैं तुमसे 40 के बदले में कबूल करती हूँ, तो अगर लड़का कबूल कर ले कि ठीक है तुम 40 में कबूल करती हो तो मैं 40 देने के लिए तैयार हूँ, तब तो निकाह हो जाएगा। लेकिन अगर इसने 20 का इकरार किया और उसने 40 का कबूल किया तो निकाह नहीं होगा। यानी ईजाब व कबूल में मुखालफत ना होना भी ज़रूरी है। जिस चीज़ का ईजाब हुआ उसी चीज़ का कबूल किया जाए। एक आखिरी अहम और ज़रूरी चीज़ ये कि ख़ास तौर पर महर का ज़िक्र किया जाता है कि महर जो है वो पूछा जाता है कितना हो या कितना होना चाहिए या इतना ज़रूरी है। याद रखिए कि कम से कम जो महर है वो महर 10 दिरहम की मिक़दार बनती है। 10 दिरहम मिक़दार, यानी अब 1 दिरहम आप पूछ लें, सुनार बताएंगे आपको कि 1 दिरहम कितने वज़न का होता है। उतने वज़न की चांदी 1 दिरहम की, मिसाल के तौर पर 2 ग्राम की जो है वो 1 दिरहम है, तो अब 10 दिरहम जो है 20 ग्राम बन गए। तो 20 ग्राम चांदी की जितनी रकम बनती होगी उस वक़्त के हिसाब से उतना ही महर मुकर्रर करना ज़रूरी है कम से कम। मिसाल के तौर पर 2,000 रुपये का 1 ग्राम है तो 20 ग्राम 40,000 रुपये का हो गया, मिसाल के तौर पर बयान कर रहा हूँ। तो कम से कम 40,000 रुपये महर रखना ज़रूरी होगा। अब आज की तारीख़ है जैसे 25 अगस्त सन 2023। अब आज के हिसाब से जितनी रकम बन रही है, जो मैंने हिसाब लगाया था 1-1.5 महीने पहले, तकरीबन 7,000 के करीब तकरीबन 10 दिरहम की चांदी की कीमत बन रही थी। तो रेट ऊपर नीचे होते रहते हैं, जिस तरह सोना मुसलसल बढ़ रहा है तो चांदी के रेट भी अब बढ़ रहे हैं। वो महर नहीं होगा जो पहले के दौर में 32.5 रुपये या 500,000 रुपये रखवा दिया या 51 रुपये, ऐसा कुछ कॉन्सेप्ट नहीं है। कम से कम महर 10 दिरहम चांदी रखना ज़रूरी है। हाँ, ज़्यादा से ज़्यादा जितना मर्ज़ी रखा जाए, 1 लाख 2 लाख 10-20 लाख 1 करोड़ जितना भी रखा जाए, ज़्यादा जितना भी महर रखा जाए, लेकिन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये ज़रूर फरमाया है कि निकाह वो अच्छा है कि जिसका महर आसान हो, यानी कम हो। तो इसलिए महर इतना रखा जाए कि जितना कम से कम आसानी से आदमी मर्द दूल्हा अदा कर सके। बस औक़ात लड़की वालों की तरफ से मजबूर किया जाता है कि नहीं इतना रखो, लड़के वाले कहते हैं नहीं हम तो इतना
बना रखेंगे तो जब बात किसी चीज़ पर उनका एग्रीमेंट हो जाए, रजामंदी हो जाए तो तब तो ठीक है। लेकिन अगर ज़्यादती का मुतालबा किया जाए और या फिर उस वक़्त शर्मा शर्मी या मुरव्वतन रख लिया कि ठीक है भाई हम 1 लाख रुपये दे देंगे, बाद में जो है वो लड़का या उनके दिल में ये होता है कि चलो देना कौन सा ज़रूरी है या तो कौन सा हमने देना है, लिखवा दो, तो ये ना देने की नीयत से लिखवाना ये भी ख़यानत है और इसका भी इर्तिकाब करना गुनाह है। वो महर लाजिम हो जाएगा और लाजिम होने के बाद देना ज़रूरी है। बहुत से ऐसे लोग हो सकता है आप में से भी हों जिन्होंने आज तक अपनी बीवी को महर ना दिया हो, तो याद रखिए कि बीवी ज़िंदा है तो उसको महर देना ज़रूरी है, और अगर उसका इंतकाल हो गया तो उसकी विरासत में उसका महर शामिल होगा, वो उसको महर दिया जाना ज़रूरी है। अगर औरत ने मुआफ़ कर दिया है फिर तो ठीक है, ज़बरदस्ती मुआफ़ करा लिया बेशक, लेकिन माफ़ अगर कर दिया किसी भी तरह ज़बरदस्ती, रज़ामंदी से, किसी के कहने से, अपनी मर्ज़ी से, जो भी है, माफ़ करने से तो माफ़ हो जाएगा। लेकिन अगर उसने माफ़ नहीं किया है तो फिर उसको महर देना होगा, ये क़र्ज़ है। महर की 2 किस्में हैं, ये आखिरी बात, महर की 2 किस्में हैं। एक होता है महर मुअज्जल, लोगों को पता नहीं होता, वो कहते हैं इंद तलब लिख दो, महर मुअज्जल, गैर मुअज्जल। अब पूछा जाए भाई उससे, जो कह रहा होता है उससे पूछा जाए ना मुअज्जल क्या होता है, गैर मुअज्जल क्या होता है, तो उसको ख़ुद पता नहीं होता मुअज्जल क्या होता है, गैर मुअज्जल। तो इसमें थोड़ा सा एक टेक्निकल मसला है, जो अरबी ग्रामर समझते हैं थोड़ी बहुत वो समझ लेंगे। एक है हमज़ा, ठीक है, हमज़ा के ज़रिए अज्जला युअज्जिलु ताजील, सर्रफ़ा युसर्रिफ़ु तसरीफ़। अज्जल यानी अजल से, यानी बाद में, तो ये इसके हमज़ा से जब इसको पढ़ा जाएगा तो मुअज्जल, ठीक है, यानी बाद में। और गैर मुअज्जल का मतलब क्या हो जाएगा, बाद में नहीं पहले, गैर मुअज्जल बाद में नहीं पहले, ठीक है। तो इस तरह इसको समझा जाए तो अगर किसी ने लिखवाया मुअज्जल तो बाद में, अब उस बाद का क्या मतलब होता है, यानी कल को अगर तलाक़ होती है तो तब उसको महर मिलेगा, या शौहर का इंतकाल होता है तो उस वक़्त उसको महर मिलेगा, बाद का ये मतलब है। और उसने लिखवाया गैर मुअज्जल तो अब उसने पहले देना है। अब पहले का मतलब है लड़की की मर्ज़ी पर, जब भी वो मांगेगी जब ही देना होगा, जब भी वो मांगेगी, चाहे वो रुखसती से पहले मांगे, रुखसती के फ़ौरन बाद मांगे, 3 दिन बाद कहे कि पहले महर दोगे तो मैं आऊँगी, या तुम्हें इजाज़त होगी मेरे पास आने की, तो वो रोक सकती है। गैर मुअज्जल का ये मतलब है कि पहले देना है, तो उस वक़्त फिर उसको महर देना होगा। और जो ये 2 किस्में हो गई, मुअज्जल और गैर मुअज्जल, हमज़ा से। और इंदत तलब जो लिखवाया जाता है तो उसमें ये गैर मुअज्जल ही मुराद होता है, इंदत तलब में गैर मुअज्जल ही मुराद होता है, यानी उसने जब भी तलब किया देना पड़ेगा, तो वो गैर मुअज्जल ही है। और कहीं कहीं जो है इसमें आइन का इस्तेमाल किया जाता है, मुअज्जल, गैर मुअज्जल, तो वो इसका बिल्कुल उलट होता है, ठीक है। मुअज्जल का मतलब जल्दी, यह है उजलत से, कहते हैं उजलत पसंदी, जल्दी, तो इससे बना है ये, इसका मतलब होता है मुअज्जल यानी पहले देना होगा, और गैर मुअज्जल का मतलब यानी जल्दी नहीं बाद में। तो ये उस मुअज्जल और गैर मुअज्जल हमज़ा वाले का ऑपोजिट है, उसकी ज़िद है, ठीक है। तो इसमें आइन का लोग ज़्यादा इस्तेमाल नहीं करते, हमज़ा वाला ही इस्तेमाल करते हैं। तो ये छोटी सी टेक्निकल एक अरबी हिसाब से बात थी जो मैंने जिक्र कर दी, ये अगर आपके ध्यान में रहे तो अच्छी बात है, वरना मुअज्जल हमज़ा वाले को जहन में रखें, मुअज्जल बाद में, गैर मुअज्जल पहले, और इंदत तलब भी गैर मुअज्जल ही कहलाता है। तो ये महर का जो है वो मुख्तसर हुक्म है और ये महर देना ज़रूरी है। अल्लाह ताला हम सबको ये बातें याद रखने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए।